जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 8 फरवरी 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, वीरांगना योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? वीरांगना योजना की शुरुआत हुई है ओडिशा में मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ हुआ है वीरांगना योजना की शुरुआत? तो ओडिशा में हुआ है वीरांगना योजना की शुरुआत दोस्तों। अब ओडिशा, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा का पूर्व नाम है कलिंग और सम्राट अशोक ने कलिंग पर 261 बीसी में विजय प्राप्त किया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर हैं कंभमपति हरि बाबू। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को। और चिल्का अभ्यारण्य कहाँ है? ओडिशा में दोस्तों चिल्का अभ्यारण्य है। सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ओडिशा में। भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है और यह विश्व का सबसे बड़ा कछुआ प्रजनन केंद्र है। और यहाँ पर एक कछुआ की प्रसिद्ध प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है ओलिव रिडले कछुआ दोस्तों। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजम जिला बना। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो राउरकेला में है। बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? कटक में। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि कटक कौन से नदी के किनारे है? कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मंदिरा बांध साख नदी पर है। जलकोट बांध मचकुंड नदी पर है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर ओडिशा में है। और ओडिशा गवर्नमेंट देती है सुनंदा सम्मान शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में। दोस्तों, शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में ओडिशा सरकार कौन सा सम्मान देती है? सुनंदा सम्मान। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है और कटक महानदी के किनारे है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय, इंद्रावती जलाशय ओडिशा में है। और ओडिशा की एक प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है संथाल जनजाति मेरे प्यारे दोस्तों छऊ ओडिशा का पारंपरिक नृत्य है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है और कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ है? कोणार्क पुरी में है। और जगन्नाथ मंदिर को सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं जबकि कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर को गंगदेव के द्वारा बनवाया गया था और कोणार्क सूर्य मंदिर को नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। यूनेस्को के चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सख्त घृणा अपराध कानून पारित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों सख्त घृणा अपराध कानून पारित किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो अल्बनेस। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी मेरे प्यारे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं प्यासी भूमि का देश और कंगारुओं के देश के नाम से ही ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खाद्य एवं किराना वितरण प्लेटफॉर्म ने अपना नाम बदलकर इंटरनल करने की घोषणा की है? दोस्तों प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस भारतीय खाद्य एवं किराना वितरण प्लेटफॉर्म ने अपना नाम बदलकर इंटरनल करने की घोषणा की है? तो जोमैटो ने दोस्तों अपना नाम बदलकर इंटरनल करने की घोषणा की है। दोस्तों तो देखो इंटरनल करने की घोषणा किसने की है? तो जोमैटो ने अपना नाम बदल करके इंटरनल करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है
खेचो पलेरी झील किस राज्य में स्थित है? खेचो पलेरी झील दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है खेचो पलेरी झील दोस्तों। दोस्तों देखो, अभी हाल ही में भारत के नए 4 रामसर स्थल जोड़े गए हैं, जिसमें पहला रामसर स्थल जो दोस्तों जोड़ा गया है, उसका नाम है सक्कर-कोटई पक्षी अभयारण्य, जो तमिलनाडु में है। दूसरा है थितिगल पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। तीसरा है खेचो पलरी आर्द्रभूमि, जो सिक्किम में है। और चौथा है उधवा झील, जो झारखंड में है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों रामसर जो है ये ईरान का एक शहर है। यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को रामसर आर्द्रभूमि समझौते पर दुनिया के देशों ने हस्ताक्षर किया था। तभी से इस समझौते का नाम पड़ गया रामसर आर्द्रभूमि दोस्तों। रामसर साइट पड़ गया इस समझौते का नाम, और यह 1975 में लागू हुआ। भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया। भारत में रामसर स्थल की कुल संख्या कितनी है? तो 89 है मेरे प्यारे दोस्तों। अब दोस्तों मैंने क्या बताया कि सिक्किम में कौन सा झील है? तो खेचो पलरी झील जो है ये कहाँ है? सिक्किम में दोस्तों। तो सिक्किम से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं? तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक दोस्तों। सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। यह भारत का 22वां राज्य है। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम का जनजाति है लेप्चा एवं भूटिया, और सिक्किम का उपनाम है पर्यटकों का स्वर्ग दोस्तों। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। दोस्तों सिक्किम पहले एक देश था जहां पर चोंग्याल वंश का शासन हुआ करता था। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सहराज्य बनाया गया, और इसे पूर्ण राज्य 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बनाया गया। मेमन वन्यजीव अभयारण्य, पंगलाखा वन्यजीव अभयारण्य और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। दोस्तों सिक्किम में लोनक झील जो है ये सिक्किम में है। लोकटक नहीं बोला हो दोस्तों, लोकटक झील मणिपुर में है, और लोनक झील कहाँ है? तो सिक्किम में है लोनक झील मेरे प्यारे दोस्तों। और लोकटक झील कहाँ है? मैंने तुरंत अभी आपको बताया ना, तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि लोकटक झील कहाँ है। अगला प्रश्न है किस देश ने अवैध भारतीयों को हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांधकर सैन्य विमान से भारत निर्वासित किया है? दोस्तों प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में किस देश ने अवैध भारतीयों को हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांधकर सैन्य विमान से भारत निर्वासित किया है? तो अमेरिका ने मेरे प्यारे दोस्तों। अमेरिका ने जो अवैध तरीके से भारतीय वहां रह रहे थे, उस भारतीयों को हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांधकर सैन्य विमान से भारत निर्वासित कर दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, विमान C-17 ग्लोब मास्टर से 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों को 5 फरवरी 2025 को भारत भेजा है अमेरिका ने। यह विमान 104 भारतीयों को लेकर के अमृतसर पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप ने लैनक रिले एक्ट पर हस्ताक्षर किया है। अब ये लैनक रिले एक्ट क्या है? तो इस लैनक रिले एक्ट के तहत अमेरिकी अधिकारियों को यह अधिकार मिला कि वह अवैध अप्रवासियों को हिरासत में ले और देश से बाहर करे। दोस्तों तो अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस एक्ट पर हस्ताक्षर किया जिसके दौरान अमेरिकी अधिकारियों को यह अधिकार मिला कि जो भी व्यक्ति अवैध अप्रवासी है और अमेरिका में रह रहे हैं उसे जिस देश के हैं उस देश भेज दिया जाए। तो एक्ट का नाम याद रखना, लैनक रिले एक्ट मेरे प्यारे दोस्तों तो अमेरिका ने ऐसा किया है। अब देखो अमेरिका में कितने भारतीय अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो अवैध और अप्रवासियों की लिस्ट जारी की गई है अमेरिका के द्वारा, जिसमें 15 लाख अवैध अप्रवासी हैं, जिसमें 20,407 भारतीय भी शामिल हैं। याद रखना अमेरिका ने जो भी हाल ही में लिस्ट जारी की है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग 15 लाख अवैध अप्रवासी हैं, जिसमें 20,407 भारतीय शामिल हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है अमेरिका ने अपने गूगल उपयोगकर्ताओं को गूगल मानचित्र पर मैक्सिको की खाड़ी का
नाम बदलने का क्या आदेश दिया है? अमेरिका ने अपने उपयोगकर्ताओं को गूगल मानचित्र पर मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का क्या आदेश दिया है? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, मेक्सिको की खाड़ी का नया नाम जो हो जाएगा वो गल्फ ऑफ अमेरिका रखने की घोषणा की है। क्या दोस्तों? तो गल्फ ऑफ अमेरिका। मेक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर का एक महासागर घाटी है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है और अमेरिका ने अपने गूगल उपयोगकर्ताओं को गूगल मानचित्र पर मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का क्या आदेश दिया है? तो गल्फ ऑफ अमेरिका। गल्फ ऑफ मेक्सिको का नया नाम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों गल्फ ऑफ अमेरिका हो जाएगा गूगल मैप पर भी मेरे प्यारे दोस्तों। अमेरिका अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है दोस्तों विश्व की, जो अमेरिका में है। दुनिया की सबसे छोटी नदी डी नदी। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला पहला देश अमेरिका है और चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील एंगस्ट्रॉम मेरे प्यारे दोस्तों। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच बॉर्डर लाइन है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट पियरी। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं सैन फ्रांसिस्को को। और गगनचुंबी का इमारत नगर किसे कहा गया है? तो न्यूयॉर्क को कहा गया है। अगला प्रश्न है 50 साल में कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में 50 साल में कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो बियांसे दोस्तों। कौन बनी है? बियांसी। 50 साल में कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो बियांसे बनी है। देखो दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड का 2025 में ये 67वां संस्करण है और इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुआ है। भारतीय मूल की वैश्विक व्यापार नेता और संगीतकार चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए 2025 का ग्रैमी पुरस्कार दिया गया और 2025 में ग्रैमी में कुल 94 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। ग्रैमी पुरस्कार कितने कैटेगरी में दिया गया है? तो 94 कैटेगरी में दिया गया 2025 में। ग्रैमी पुरस्कार समारोह 2025 में प्रतिष्ठित एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार बियोंसे ने जीता है। ग्रैमी पुरस्कार समारोह 2025 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो केंड्रिक लैमर ने जीता है मेरे प्यारे दोस्तों। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जा रहा है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 से दिया जा रहा है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जा रहा है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से दिया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से। दासा फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 से। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में 1992 से दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार साहित्य चिकित्सा भौतिकी रसायन शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1901 से दिया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में। और जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई उस समय नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में दिया जाता था और 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल भी दिया जाने लगा। अर्थात अब नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में मिलता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से। बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में 1973 से। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है और व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान में। ग्रैमी संगीत में। ज्ञानपीठ साहित्य में। दासा फाल्के फिल्म में के क्षेत्र में। मान बुकर पुरस्कार साहित्य में। सरस्वती सम्मान साहित्य में। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में मिलता है। उस 6 क्षेत्र का नाम क्या है? साहित्य चिकित्सा भौतिक रसायन शांति और अर्थशास्त्र। भटनागर विज्ञान में। धनवंतरी चिकित्सा में। बोरलॉन्ग कृषि में। बीसी राय चिकित्सा में और व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे?
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे शुभांशु शुक्ला दोस्तों। कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। देखो, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर 38 वर्षीय शुभांशु शुक्ला को नासा की एक्जियम मिशन 4 के लिए पायलट चुना गया है, याद रखना। देखो, नासा की तरफ से जाएंगे शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बन जाएंगे? तो शुभांशु शुक्ला बन जाएंगे। देखो, शुभांशु शुक्ला जो है ये 38 वर्ष के हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखो, तो ये इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं और ये नासा के एक्जियम मिशन 4 के लिए इन्हें पायलट चुना गया है, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। तो नासा के बारे में मैंने कल ही बताया था कि नासा की स्थापना कब हुई थी, तो 29 जुलाई 1958 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल सुरक्षा के लिए डॉट बैंक इन डोमेन लॉन्च किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों डिजिटल सुरक्षा के लिए डॉट बैंक इन डोमेन लॉन्च किया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर हैं ऑसबर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम इंडियन गवर्नर है सीडी देशमुख। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा दोस्तों। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लु सेठी। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ होगा? तो फरीदाबाद में होगा। इस वर्ष आयोजित मेले में भागीदार राज्य जो हैं वो मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। तो सूरजकुंड मेला दोस्तों कहाँ लगता है? प्रत्येक वर्ष हरियाणा में लगता है। कहाँ लगता है? हरियाणा में। सूरजकुंड झील दोस्तों हरियाणा में ही है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। हरियाणा में राज्यसभा 5 है, लोकसभा 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में। खापरवास वन्यजीव अभयारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, सौरिहंद नहर सतलज नदी पर हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। बुनकरों का शहर के नाम से जानते हैं पानीपत को। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो हिसार में है। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी की। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? विजय दुर्ग। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को। आज का आपका 3 प्रश्न है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? और इसका थीम 2025 में क्या रखा गया है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी की। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।